नमस्ते बच्चों। देखो, कल मैंने जो वीडियो डाला था उसमें आप लोगों ने देखा भी, काफ़ी लोगों ने अच्छा रेस्पॉन्स भी किया है। एक बार देखो, एक बार कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, कुछ सजेशंस आप लोगों के हो, इसमें ये सुधार करना चाहिए मुझे, तो वो बता सकते हो आप कमेंट्स के अंदर या मेरे पर्सनल नंबर पर। और मैं आशा करता हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रही है। फिर भी कुछ बातें हो सकता है समझ में नहीं आए, क्योंकि इस टाइम पे सिंगल एक तरफ से कन्वर्जेशन हो रहा है, आप लोगों का कन्वर्जेशन सामने हो नहीं। अगर आप लोग सिर्फ सामने होते हो तो अपन हर बात को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अपन ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के टॉपिक की बात करते हैं। कल अपन ने कहाँ तक देख लिया था? अपन ने देख लिया था एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, उष्मागति के गुण देख लिए थे। अब उसी लेक्चर में आगे आज अपन देखने वाले हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, उष्मागतिकीय प्रक्रम। हेडिंग डाल रखिए उष्मागतिकीय प्रक्रम, तो आप लोग भी हेडिंग लगा लो उष्मागतिकीय प्रक्रम या थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, उष्मागतिकीय प्रक्रम या थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में एक बार बता देता हूँ कि क्या होता है। ये बोला जाता है कोई भी सिस्टम होता है ना, कि जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है तो वो एक प्रोसेज होती है। उस प्रोसेज को अपन क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या उष्मागतिकीय प्रक्रम बोलते हैं। कि जब कोई तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज होता है। ठीक है, तो वो जो ऑपरेशन होता है, वो जो संक्रिया होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? उष्मागतिकीय प्रक्रम। अब यहाँ पर उष्मागतिकीय प्रक्रम के प्रकार बताए गए हैं कि कौन कौन से उष्मागतिकीय प्रक्रम होते हैं, क्योंकि अपन को पता है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम वगैरह सब चेंज हो जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में कुछ होते हैं, अंतिम अवस्था में कुछ होते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं? उष्मागतिकीय प्रक्रम बोलते हैं। अब इनको अगर अलग अलग देखा जाए, अलग अलग का मतलब मेरा ये है कि जैसे यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं आपको कितने प्रकार के प्रक्रम पढ़ेंगे अपन। समतापी प्रक्रम, उद्दोषण प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, समायतनिक, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे समतापी प्रक्रम की। समतापी प्रक्रम के अंदर सबसे पहला जो प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें यह बोला जाता है कि उष्मागतिकी का वह प्रक्रम जिसमें ताप स्थिर रहता है, प्रत्येक पद में ताप स्थिर रहता है, वह प्रक्रम क्या कहलाता है? अपना समतापी प्रक्रम या आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है? समतापी प्रक्रम या आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इसमें होता ये बोला जाता है कि ऐसे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा नहीं। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए जो अपना सराउंडिंग होता है उससे सिस्टम क्या करता है? एनर्जी एक्सचेंज कर लेता है, ऊर्जा का विनिमय कर लेता है। अगर निकालनी पड़ी तो निकाल देता है, अगर लेनी पड़ी तो ले लेता है। आप लोगों ने दो रिएक्शन पढ़ी ना, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया। अगर सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो उष्माशोषी, और अगर निकाल रहा तो वो हो गया उष्माक्षेपी। ये बोला जाता है अगर उस सिस्टम का टेम्परेचर T हो तो dt इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज होगा ही नहीं। और उसकी आंतरिक ऊर्जा DEB क्या होगी? 0, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो लिखो आप समतापी प्रक्रम, हेडिंग डाल दो, सबको एक एक क्लियर करते चलेंगे। समतापी प्रक्रम या आइसोथर्मल प्रोसेस लिखो। इसमें उष्मागतिकी का वह प्रक्रम समतापी प्रक्रम कहलाता है। उष्मागतिकी का वह प्रक्रम समतापी प्रक्रम कहलाता है जिसके प्रत्येक पद में ताप स्थिर रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जिसके प्रत्येक पद में ताप स्थिर रहता है, जिसके प्रत्येक पद में ताप स्थिर रहता है। ताप को स्थिर रखने के लिए तंत्र अपने पारिपार्श्विक से उष्मा का विनिमय कर सकता है, हीट का एक्सचेंज कर सकता है, उष्मा का विनिमय कर सकता है, उस समतापी प्रक्रम कहलाता है। यदि ताप T तथा आंतरिक ऊर्जा E हो तो, यदि ताप T तथा आंतरिक ऊर्जा E हो तो समतापी प्रक्रम के लिए dt इक्वल टू 0 व dE इक्वल टू 0 होगा।
ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर जैसे प्रोसेस है ना, अपन आगे पढ़ने वाले समतापी प्रक्रम, तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए dt इक्वल टू 0 होगा, d इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह अपन आराम से कर पाएंगे। ये हो गया अपना समतापी प्रक्रम। अगला है रुद्धोष्म प्रक्रम या एडियाबेटिक प्रोसेस। रुद्धोष्म प्रक्रम की बात कर लो, मैंने बताया था कि रुद्धोष्म तंत्र क्या होता है कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हीट और मैटर दोनों का एक्सचेंज नहीं होता था, उसको अपन बोलते थे रुद्धोष्म, क्या बोलते थे, रुद्धोष्म तंत्र। तो यार रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या है कि जो उष्मा होती है उसका एक्सचेंज नहीं होगा। अगर उष्मा एक्सचेंज नहीं होगी, हीट एक्सचेंज नहीं होगी, तो अपन क्या बोलेंगे कि उसके अंदर जो Q का मान है वो चेंज ही नहीं होगा, उष्मा का मान चेंज ही नहीं होगा, तो अपन बोलते हैं dq इक्वल टू 0। तो लिखो इसमें हेडिंग डाल दो रुद्धोष्म प्रक्रम और लिखो इसमें रुद्धोष्म प्रक्रम। इस प्रक्रम में तंत्र न तो पारिपार्श्विक से, इस प्रक्रम में तंत्र न तो पारिपार्श्विक से उष्मा ग्रहण कर सकता है, पारिपार्श्विक से उष्मा ग्रहण कर सकता है, और ना ही वह पारिपार्श्विक को या सराउंडिंग को उष्मा दे सकता है, पारिपार्श्विक को उष्मा दे सकता है। अर्थात इसमें उष्मा स्थिर रहती है, अर्थात इसमें उष्मा स्थिर रहती है, अर्थात इसमें उष्मा स्थिर रहती है। अतः इस प्रक्रम के लिए dq इक्वल टू 0 होगा, dq इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अगला प्रोसेस देखो समदाबी प्रक्रम या आइसोबारिक प्रोसेस। समदाबी प्रक्रम या आइसोबारिक प्रोसेस, तो इसके लिए क्या बोल देंगे, उष्मागतिकी का वह प्रक्रम जिसके प्रत्येक पद में दाब स्थिर रहता है, क्या प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो वो क्या कहलाता है, अपना समदाबी प्रक्रम कहलाता है। अगर P प्रेशर हो सिस्टम का तो अपन बोलेंगे dp इक्वल टू क्या होगा 0। तो लिखो इसमें उष्मागतिकी का वह प्रक्रम, हेडिंग डाल देना समदाबी प्रक्रम, और इसमें लिखो उष्मागतिकी का वह प्रक्रम जिसमें प्रत्येक पद में दाब स्थिर रहता है, जिसके प्रत्येक पद में दाब स्थिर रहता है, समदाबी प्रक्रम कहलाता है, समदाबी प्रक्रम कहलाता है। यदि निकाय का दाब या तंत्र का दाब P हो तो, यदि तंत्र या निकाय का दाब P हो तो समदाबी प्रक्रम के लिए dp इक्वल टू 0 होगा, समदाबी प्रक्रम के लिए dp इक्वल टू 0 होगा, dp इक्वल टू 0 होगा। अगला प्रोसेस देखो समआयतनिक प्रक्रम या आइसोकोरिक प्रोसेस। तो अपन क्या बोलेंगे, समआयतनिक जिस प्रक्रम के प्रत्येक पद में तंत्र का आयतन कांस्टेंट रहे, स्थिर रहे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक या समआयतनिक प्रक्रम। और अपन अगर बोलें कि इसमें यदि निकाय का दाब v है तो अपन क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट होगा तो अपन क्या बोल देंगे dv इक्वल टू 0। तो हेडिंग लगा लो आप लोग आइसोकोरिक या समआयतनिक प्रक्रम, आइसोकोरिक प्रोसेस या समआयतनिक प्रक्रम। लिखो इसमें जिस प्रक्रम के प्रत्येक पद में तंत्र का आयतन, जिस प्रक्रम के प्रत्येक पद में तंत्र का आयतन स्थिर रहे, तंत्र का आयतन स्थिर रहे, वह प्रक्रम समआयतनिक प्रक्रम कहलाता है, वह प्रक्रम समआयतनिक प्रक्रम कहलाता है। यदि निकाय का आयतन V हो तो, यदि निकाय या तंत्र का आयतन V हो तो समआयतनिक प्रक्रम के लिए dv इक्वल टू 0 होगा, dv इक्वल टू 0 होगा, dv इक्वल टू 0 होगा। ओके, अब इसमें देखो उत्क्रमणी और अंतक्रमणी प्रक्रम को बताने से पहले एक और प्रोसेस है चक्रीय प्रक्रम, उसको और लिखो साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम। इसको 5 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं। चक्रीय प्रक्रम या साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब आपको बता दूं मैं कि अगर सिस्टम अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, घूम घाम के वापस बहुत सारी श्रृंखलाओं
में घूम घाम के आए और वापस उसी अवस्था में आ जाए, पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। तो ऐसा प्रोसेस होता है साइक्लिक प्रोसेस। जैसे आप लोग कॉलेज जाते हो, कॉलेज से घर से कॉलेज, वापस घर शाम को, पापा सुबह घर देख के गए थे, शाम को भी घर ही थे आप, पता नहीं दिन में कहाँ कहाँ घूम के आए हो, कॉलेज आए हो कहाँ कहाँ, तो वापस अपने घर पे आ गए। तो वो इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है उसको अपन बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो लिखो इसमें चक्रीय प्रक्रम में जिस प्रक्रम, सॉरी इसमें लिखना साइक्लिक प्रोसेस में यदि कोई तंत्र विभिन्न श्रृंखलाओं से गुजरकर अंत में वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। ठीक है। अब आप लोग हेडिंग डाल सकते हो उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। एग्जाम में पूछा जाता है। समतापी प्रक्रम अपन ने देख लिया, dt0 de0। रुद्धोष्म प्रक्रम में हीट एक्सचेंज नहीं होती, dq 0 हो गया। फिर बोला समदाबी प्रक्रम, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो अपन क्या बोलेंगे, dp इक्वल टू 0 होगा। याद करने की चीज है समतापी, क्योंकि वहां dt के साथ de भी 0 था। समायतनिक देख लिया, dv इक्वल टू 0 हो गया। अब अपन बात करने वाले चक्रीय प्रक्रम देख लिया, अब बात करने वाले अपन उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, रिकर्मणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, तो ये बोला जाता है, आप लोगों ने पढ़ा उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में अपन बोलते हैं कि ये दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, एक ही दिशाओं में संपन्न होती है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर भी अप्लाई होगी, लागू होगी। तो अपन बोल सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस जो दोनों दिशाओं में चलता है उत्क्रमणीय प्रोसेस होता है, और जो एक दिशा में चलता है अनुत्क्रमणीय प्रोसेस होता है। या अपन बोल सकते हैं कि ऐसा प्रक्रम जो कि बहुत धीमी गति से होता है, छोटे छोटे पदों में होता है, और हमेशा जो सिस्टम होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में साम्य एग्जिस्ट होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम। ये दोनों दिशाओं में चलते हैं। जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है, जो बहुत तेज गति से होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। ठीक है। और अपन बोल सकते हैं कि जो उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है उससे अधिकतम कार्य प्राप्त किया जा सकता है, मैक्सिमम किया जा सकता है, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रोसेस से मैक्सिमम कार्य नहीं किया जा सकता। कि मैक्सिमम कार्य क्या होता है क्या नहीं होता, वो अपन इसी में बात करने वाले हैं। इसको अपने एक एग्जाम्पल से अगर समझना चाहें कि उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है, तो अपन समझ सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि कोई मैंने एक पात्र लिया, एक कंटेनर लिया, उसके अंदर एक भारहीन घर्षणहीन पिस्टन लगा दिया मैंने। ठीक है। उस पिस्टन के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर गैस का जो प्रेशर है वह P है, और इसके ऊपर जो पिस्टन के ऊपर मैंने प्रेशर लगाया वह है PA। अगर ये दोनों इक्वल है तो उस टाइम पे अपन बोलेंगे ये साम्य अवस्था एग्जिस्ट हो रही है। क्या हो रही है, साम्य अवस्था एग्जिस्ट हो रही है। अगर अब मैं थोड़ा सा प्रेशर ऊपर वाला जो क्या है, ये तो ड्राइविंग फोर्स हो गया इसका, जो गैस डेवलप कर रही है, और ऊपर से अपन क्या लगा रहे हैं, अपोजिंग फोर्स लगा रहे हैं। इस प्रेशर की मात्रा को थोड़ा सा कम कर दूं, थोड़ा सा बोल सकते हैं अनंत सूक्ष्म मात्रा में कम कर दिया जाए, तो ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। जैसे मैंने बोला कि जो PA का मान है वो अनंत सूक्ष्म मात्रा में मैंने कर दिया कम, P माइनस DP थोड़ा सा कम कर दिया, तो ये पिस्टन क्या ऊपर खिसक जाएगा, और ऊपर खिसकेगा फिर ऐसे ही खिसकता ऊपर ले जाए, थोड़ा थोड़ा कम कर करके ऊपर ले जाए। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम। अब मैंने थोड़ा सा कम किया तो ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर लगा के वापस नीचे भी ला सकता हूं मैं, और मैंने क्या बोला, छोटे छोटे स्टेप्स में होता है। ठीक है। और ये दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकता है। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है उसको अपन बोलते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम या रिवर्सिबल प्रोसेस। अब बात करता हूं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में मैंने क्या बोला, एक ही दिशा में संपन्न होता है और तेजी से संपन्न होता है, ये बोला ना। अब ये इसको कैसे समझे अपन, मैं बोल रहा हूं कि ये जो प्रेशर था तुम्हारा गैस का प्रेशर, उसका तो कुछ मत करो, बट जो ऊपर वाला प्रेशर है ना तुम्हारा, जो आप लोग पिस्टन पे लगा रखे, उस पिस्टन के प्रेशर को बहुत अपन ने मान लो बहुत कम कर दिया, और बहुत कम कर दिया तो क्या होगा, नीचे से एकदम पिस्टन ऊपर की साइड जाएगा, फेंक देगा नहीं, क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है उसको अपन बोलते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की। इसमें गैस का प्रेशर जो ये प्रोसेस होता है वो बहुत तेजी से होता है और एक ही दिशा में संपन्न होता है। इसको वापस अपनी मूल अवस्था में नहीं ला जा सकता, जबकि यहाँ पर वापस इसको मूल अवस्था में अपन ला सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डाल दो उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम लिखो। इसमें
यदि किसी प्रक्रम में प्रेरक बल, ड्राइविंग फोर्स, प्रेरक बल गैस के द्वारा उत्पन्न होगा। यदि किसी प्रक्रम में प्रेरक बल, ड्राइविंग फोर्स, और नीचे से लगने वाला अपोजिंग फोर्स होगा। यदि किसी प्रक्रम में प्रेरक बल की मात्रा प्रतिरोधी बल अपोजिंग प्रेशर, अपोजिंग फोर्स बोल सकते हैं, अपोजिंग फोर्स की मात्रा से अनंत सूक्ष्म धीमी गति से हो तो वह प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। मैंने बोला यदि किसी प्रक्रम में प्रेरक बल की मात्रा प्रतिरोधी बल की मात्रा से अनंत सूक्ष्म अधिक हो, अर्थात प्रक्रम अनंत सूक्ष्म धीमी गति से हो तो वह प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है, वह प्रक्रम रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। इसका एग्जाम्पल अगर बात की जाए तो जो वोल्टिक सेल होता है ना, इसका अच्छा उदाहरण होता है। तो उदाहरण में लिख लो, जैसे वोल्टिक सेल। क्यों, क्या होता है वोल्टिक सेल में? ये बोला जाता है कि जो वोल्टेज सेल होता है उसमें धीरे धीरे क्या होता है, विद्युत का प्रवाह होता रहता है। तो अपन बोल रहे हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें छोटे छोटे स्टेप्स में होता है, उसको ही तो अपन बोल रहे थे। तो इस पे इसका अच्छा एग्जाम्पल से है, ठीक है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो, और एक बात और लिखो, कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं ना, उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं ना, ये क्या होते हैं? असंवत प्रक्रम होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। और ये होते हैं स्वतः प्रक्रम होते हैं। लिखो, उत्क्रमणीय प्रक्रम अस्वतः प्रक्रम होते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम अस्वतः प्रक्रम होते हैं। ऐसे डिफरेंस लिखाऊंगा जब लिखा दूंगा, फिर भी लिख लो, उत्क्रमणीय प्रक्रम अस्वतः प्रक्रम होते हैं। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो आप लोग, पैराग्राफ चेंज करके लिखो आप, लिखो इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखना, यदि प्रक्रम बहुत तीव्र गति से होता है, यदि प्रक्रम बहुत तीव्र गति से होता है, यदि प्रक्रम बहुत तीव्र गति से होता है, यदि प्रक्रम बहुत तीव्र गति से होता है अथवा स्वतः होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, वह प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है या इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। इस प्रकार के प्रक्रम में तंत्र की अवस्था के चर, चर का मतलब वेरिएबल्स, इस प्रक्रम में तंत्र की अवस्था के चर पारिपार्श्विक अवस्था के चरों से परिमित का मतलब फाइनाइट, बहुत ज्यादा परिमित मात्रा में भिन्न होते हैं, बहुत ज्यादा भिन्न होते हैं। जैसे बोले सराउंडिंग, अब वेरिएबल्स कल बताए थे मैंने, टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, कुछ भी हो सकता है, कि जो सिस्टम और सराउंडिंग से बहुत डिफरेंट होते हैं, जब तो तेजी से होगा, अगर सेम होगा तो वो इक्विलिब्रियम में होगा, मात्रा में भिन्न होते हैं। इसलिए तंत्र अपनी नहीं, अपने लिखना, सॉरी, इसलिए तंत्र अपने पारिपार्श्विक के साथ, सराउंडिंग के साथ, अपने पारिपार्श्विक के साथ साम्य अवस्था में नहीं रहता। जैसे दो गैसें आपस में मिलाया तुरंत मिल जाती है, मिक्सिंग ऑफ गैस है जिसका अच्छा एग्जांपल है। जैसे गैसों का आपस में मिश्रित होना, पदार्थ का किसी विलायक में घुलना, गैस का शून्य में प्रसार, ये अभी समझाऊंगा मैं, गैस का शून्य में प्रसार, इसका मतलब गैस का शून्य में प्रसार मतलब प्रेशर जब जीरो ऊपर से अपोजिंग, तो गैस अपने आप ऊपर फैल जाएगी ना,
गैस का शून्य में प्रसार आदि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के अच्छे उदाहरण हैं। आदि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के अच्छे उदाहरण हैं। आदि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है, अब इसको अपन लिख लेते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि 5 नंबर में कई बार पूछ लिया था जाता है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, तो ज़्यादा नहीं जल्दी जल्दी लिखेंगे। मैंने समझा तो यही से आपको कैसे कैसे समझना है इनको। उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर निम्नलिखित उदाहरण से समझा जा सकता है। उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर निम्नलिखित उदाहरण से समझा जा सकता है। आप लोग इसको बना लेना आराम से, तीनों डायग्राम बनाना, ए बी सी दे देना इनको। एक को ए, एक को बी, एक को सी। बना लिया होगा आप लोगों ने मेरे हिसाब से, या वीडियो को रोक के बना लेना, ए बी और सी। मैं जल्दी जल्दी लिखा रहा हूं क्योंकि अपना वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं कर सकता मैं ज़्यादा। माना एक सिलेंडर में वायुरोधी भारहीन वायुरोधी, जिसके अंदर एयर आ जा नहीं सकती, वायुरोधी भारहीन वेटलेस घर्षणहीन फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है। माना एक सिलेंडर में वायुरोधी भारहीन तथा घर्षणहीन वायुरोधी भारहीन वेटलेस भारहीन घर्षणहीन फ्रिक्शनलेस भारहीन घर्षणहीन पिस्टन लगा हुआ है। इस सिलेंडर में एक गैस की कुछ मात्रा भरी हुई है। कोई भी गैस भर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि कोई गैस भरनी। इस सिलेंडर में एक गैस की कुछ मात्रा भरी हुई है। प्रथम स्थिति में माना कि पिस्टन स्थिर है, माना कि पिस्टन कांस्टेंट है, क्योंकि यहां पर अपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स दोनों के दोनों सेम है। प्रथम स्थिति में माना कि पिस्टन स्थिर है, ये होगी। अर्थात पिस्टन पर लगने वाला दाब, कौन सा दाब है वो? प्रेरक। पिस्टन पर लगने वाला प्रेरक बल, ऊपर से जो अपोजिंग फोर्स लगाते हैं उसके बाद अपोजिंग फोर्स, गैस के दाब, ब्रैकेट में देना, गैस का कौन सा दाब होगा? प्रतिरोधी दाब। गैस का दाब कौन सा है? प्रतिरोधी दाब। गैस का दाब प्रतिरोधी दाब, या बल लिख लो इसको, फोर्स बोल रहा हूं मैं, प्रतिरोधी बल के बराबर है। प्रतिरोधी बल के बराबर है जब दोनों फोर्स, ऊपर वाला और नीचे वाला फोर्स बराबर है, जब तो क्या कांस्टेंट है, ये बराबर है। यदि Pa पिस्टन पर लगाया गया दाब तथा P किसका दाब है? गैस का दाब है, तथा P गैस का दाब हो तो, यदि P गैस का दाब हो तो Pa इक्वल टू P होगा, जिससे तंत्र साम्य अवस्था में रहता है। ये तो बात हो गई फर्स्ट स्थिति की। अब सेकंड स्थिति की बात कर रहा हूं मैं। दूसरी स्थिति में पिस्टन पर लगाया गया दाब गैस के दाब से अनंत सूक्ष्म मात्रा में कम कर दिया जाए, अर्थात डीपी कम कर दिया जाए, तो Pa इक्वल टू P माइनस डीपी होगा। जिससे पिस्टन कुछ ऊपर की ओर उठ जाएगा, अर्थात अनंत सूक्ष्म मात्रा में
आयतन में वृद्धि हो जाएगी, आयतन में वृद्धि हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी, आयतन थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना, आयतन में वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि मेरे कुछ प्रोनाउंसिएशंस है ना वो थोड़े उल्टे सीधे, तो मैं लिख रहा, वृद्धि हो जाएगी यदि पिस्टन का दाब गैस के दाब से यदि पिस्टन का दाब, मैंने क्या बोला, ऊपर वाला जो पी है, यदि पिस्टन का दाब गैस के दाब से अनंत सूक्ष्म मात्रा में कम रखी जाती है तो गैस के आयतन में वृद्धि भी अनंत सूक्ष्म मात्रा से होती जाएगी। कम रखा जाए तो, दोबारा सुन लेना, मैं बोलना चाह रहा था, यदि पिस्टन का दाब गैस के दाब से अनंत सूक्ष्म कम रखा जाए तो गैस के आयतन में वृद्धि अनंत सूक्ष्म मात्रा से होती जाएगी। मतलब थोड़ा थोड़ा अपन कम करते जाएं तो पिस्टन थोड़ा थोड़ा ऊपर उठता जाएगा और आयतन में थोड़ी थोड़ी वृद्धि होती जाएगी। और ये जो प्रोसेस होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम होती जाएगी। उष्मागतिकी के अनुसार यह गैस का उत्क्रमणीय प्रसार कहलाएगा। उष्मागतिकी के अनुसार यह गैस का उत्क्रमणीय प्रसार कहलाएगा। उष्मागतिकी के अनुसार यह गैस का उत्क्रमणीय प्रसार कहलाएगा। अब बात करने वाला हूं सी की बात। पैराग्राफ चेंज करके लिख दो, यदि पिस्टन पर लगे दाब को गैस के दाब से, यदि पिस्टन पर लगे दाब को गैस के दाब से बहुत कम कर दिया जाए, अर्थात P इज ग्रेटर देन PA, कम कर दिया जाए, अर्थात P इज ग्रेटर देन PA हो तो गैस का प्रसार बहुत तेजी से होगा, और पिस्टन ऊपर की ओर तीव्र गति से चलेगा। यह गैस का अनुत्क्रमणीय प्रसार कहलाएगा। तो ये बात हो गई गैस के उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की। अब देखो इसमें डिफरेंस लिख लो जल्दी, आप लोग बना सकते हो, फिर भी एक टेबल बना लो, क्योंकि पूछ लेता है उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों की तुलना। हेडिंग डाल दो, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों की तुलना, दोनों का कंपेयर करना अपन को। एक तरफ लिख देना उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल प्रोसेस, और इधर लिख देना अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, इरिवर्सिबल प्रोसेस। लिखते चलो जल्दी। अत्यंत धीमी गति से होता है, तीव्र गति से होता है, अत्यंत धीमी गति से होता है, तीव्र गति से होता है। सेकंड लिखो, हमेशा अपने पारिपार्श्विक के साथ साम्य अवस्था में रहता है। हमेशा अपने पारिपार्श्विक या सराउंडिंग के साथ साम्य अवस्था में रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। इधर लिखो पूर्णता की ओर अग्रसर होते हैं, कंप्लीट होने की तरफ बढ़ता जाता है, पूर्णता की ओर अग्रसर होते हैं, कंप्लीट होने की दिशा में जाता है। थर्ड लिखो इन प्रक्रमों से या उत्क्रमणीय प्रक्रमों से अधिकतम कार्य प्राप्त किया जा सकता है। अधिकतम कार्य प्राप्त किया जा सकता है। यहां लिखना, इन प्रक्रमों से प्राप्त कार्य की मात्रा कम होती है। इन प्रक्रमों से प्राप्त कार्य की मात्रा कम होती है। इन प्रक्रमों से प्राप्त कार्य की मात्रा कम होती है। इन प्रक्रमों से प्राप्त कार्य की मात्रा कम होती है। अगला लिखो, फोर्थ लिखो, ये प्रक्रम छोटे छोटे पदों में संपन्न होते हैं। यह प्रक्रम अनेक छोटे छोटे पदों में संपन्न होते हैं। इधर लिख देना, यह प्रक्रम बड़े पदों में संपन्न होते हैं। यह प्रक्रम बड़े पदों में संपन्न होते हैं।
इधर एक और लिख दो लास्ट। अपन ने बोला था ना कि अगर जो अपोजिंग प्रेशर है, ठीक है, जो अपोजिंग प्रेशर है उसको अगर थोड़ा सा बढ़ा दें वापस तो अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, वो दोनों दिशाओं में आ सकता है ना। ये लिखो इसमें, प्रतिरोधी बल को अनंत सूक्ष्म मात्रा में अधिक कर देने पर प्रक्रम की दिशा विपरीत हो जाती है। अधिक कर देने पर प्रक्रम की दिशा विपरीत हो जाती है। इधर लिखना एक ही दिशा में चलते हैं, इधर साइड लिखना पांचवा वाला, एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, विपरीत दिशा में नहीं लाया जा सकता, विपरीत दिशा में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, ये बात हो गई रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और आप लोगों से आशा करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक वाइक करो चाहे मत करो, और जो बातें समझ में नहीं आए ना तो प्लीज़ कमेंट्स वगैरह कर दिया करो, जिससे मैं समझ सकूँ आप लोगों के क्या समझ में नहीं आया और आप लोगों को अगले वीडियो में बता सकूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।